चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जित क्लासेस दुमका। जित क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग एक टॉपिक क्यूब को समझते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। तो उसको समझते हैं क्या है घन। क्या है? एक आयताकार ठोस है जिसका सभी आयताकार जो फलक होता है लेकिन वो वर्गाकार फलक होता है। क्या होता है? वर्गाकार। इंग्लिश में क्या है? अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इन विच इज फेस इज अ स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है, जिसका हर एक जो फेस होता है वो एक स्क्वायर होता है। यानी कि अब हम लोग समझते हैं कि वो इस क्यूब में किसको फेस बोलते हैं, किसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसमें क्यूब किसको बोलते हैं, सीधा सवाल है। तो क्यूब को हम लोग ड्रॉ करते हैं जैसे ये हो गया क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में इसको एज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एज, यानी कि हिंदी में किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। और ये वाला, जैसे कि ये वाला एक पार्ट हो गया टॉप, इसको बोलते हैं फेस। और ये जो मिला, जो किनारा सब जहाँ जाके मिलता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। फेस को बोलते हैं फलक, वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष, और किनारा। ये तो समझ में आ गया है। यानी कि अगर हम लोग इसी फिगर को दूसरे तरीके से बनाते हैं, इनकी इस तरीके का होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, 8 वर्टेक्स होता है। देखो 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5, ये 6, और कहाँ है सर सामने 1 2 3, अच्छा एक ये हो गया 7, और ये क्या हो गया 8। तो 8 क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ये क्या है? 8, ये सब क्या है? वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स है। और किनारा किसको बोलते हैं? यानी कि किनारा के लिए हम लोग आसानी से इसको समझ जाते हैं। देखो ये सब एक किनारा हो गया। जैसे ये 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये 3 हो गया, ये किनारा कितना हो गया 4 हो गया। तो टोटल करके हम लोग क्या करते हैं, देखो फिगर इसमें समझने का प्रयास करते हैं। यानी क्या हो गया, ये पहला देखो, एक पहला फेस हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया दूसरा, ये कितना हो गया तीसरा, ये कितना हो गया चौथा, ये कितना हो गया पांचवा, और ये कितना हो गया छठा। अब देखो कहीं भी फेस बचा हुआ है क्या? तो ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ये फेस हो गया, 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 ठीक है। और ये देखो जैसे फेस जिससे मिला हुआ है ये सब को हम लोग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। तो अब ये जो एज सब मिला है, ठीक है, ये जो एज मिला है बाबू, ये वाला, ये जाके जहाँ पे मिला है, ठीक है, वो वर्टेक्स कहलाता है। यानी कि जैसे ये वाला वर्टेक्स हो गया, ये वाला वर्टेक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। ये देखो 6 फेस होता है। कितना फेस होता है? ये नंबर ऑफ फेस हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। कितना फेस होता है? 6। इसके बाद एज कितना होता है? एज कितना होता है? 12 को होता है। देखो ध्यान से, 2 3 4 हो गया। इसी का उल्टा फिर इधर देखो, 8 हो गया, फिर इधर देखो 9 10 11 12, ठीक है। तो यानी कि एज कितना हो गया 12। और इसका वर्टेक्स कितना होता है? 8। वर्टेक्स कितना होता है? 8। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये 8 वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग का कीवर्ड में ये होता है। अब हम लोग इसके समझते हैं इसके फॉर्मूला को, यानी कि इसमें क्या होता है। जैसे
क्योंकि दूसरा मैच वाला बच्चे से बात चला करने मना करते टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, चलो इधर देखो क्या चलो देखो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि देखो क्यूब को हम लोग कैसे समझेंगे। ये बाबू एक बात बताओ, ये किस शेप का है? एक 6 स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें के स्क्वायर है 6, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, बोला कि नहीं? यानी कि ए स्क्वायर, अगर मान लो कोई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का अगर मान लो एक साइड ए है, ये ए है, तो चारों साइड इक्वल होता है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब क्या? ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अरे जब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, हम लोग एच को ए मान लिए हैं, ये सारा तो इक्वल ए है ना, तो देखो इसका लेंथ भी ए, ब्रेथ भी और हाइट भी, मतलब कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इसका क्या होता है? इक्वल होता है। तो मान लो 6 फेस है, यानी कि ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू क्या? साइड स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर। अब जैसे हम लोग एक काम करते हैं, क्या कहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? और एरिया ऑफ एरिया ऑफ 4 ठीक है, एरिया ऑफ 4 वाल, लेकिन क्यूबॉइड के वीडियो में बताया एरिया ऑफ 4 वाल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि हम अभी क्या बताया कि कोई भी क्यूबॉइड में, यानी कि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में छत और जमीन को हटा देंगे। अरे बाबू कोई भी छत और जमीन को हटा दिए, मतलब के गो स्क्वायर को हटा दिए? दो गो स्क्वायर, तो टोटल के गो स्क्वायर था? 6 गो। 6 गो में 2 गो हट गया, के गो बचा? 4 गो, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग सब थोड़े पढ़े, क्या पढ़े? L इंटू B इंटू H पढ़े, इसमें भी वही होता है, बस ये L इंटू B इंटू H, लेकिन इसका L भी A है, B भी A है और H भी A है, इसका मतलब A का क्यूब, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं किसका? साइड का क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? साइड का क्यूब। अब हम लोग समझते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब को। चलो देखो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड में हम पूरा अच्छा तरीके से भी समझाएं कि डायगोनल हम लोग किसको बोलेंगे, बोले कि नहीं बोले? लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लोग डायगोनल तो अब समझते हैं फिर से। जैसे ये क्यूब हो गया, इस टाइप का है, ठीक है। इसमें आसानी से हम लोग समझ जाएंगे डायगोनल होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब ये भी ए है और क्या है, एक ब्रेथ भी ए है कि नहीं, तो अगर हम लोग इस तरह से यहाँ मिला देते हैं तो क्या ये डायगोनल होगा? नहीं होगा। अभी हम क्यूबॉइड में और अच्छे से इसको समझाए हैं, यानी ये डायगोनल नहीं होगा। ये फर्स्ट छोर से, यानी सबसे लंबा रॉड जो एक क्यूब वाले बॉक्स में रखा जा सकता है, वो उसका डायगोनल कहलाता है। तो देखो अब ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो हम ठीक इसको समझाए थे, यानी कि इस डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। ये ए है, ये ए है, ये मान लो 90 डिग्री का, जैसे ये मान लो ए बी सी हम लोग रख दिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। हम लोग क्या करना है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है।
यानी कि धन का विकल्प। चलो जो भी तो AC का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर हुआ, यानी कि बाबू AC इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो रूट 2 से निकलेगा रूट 2 हो जाएगा, A स्क्वायर से निकलेगा तो क्या हो जाएगा A, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है रूट 2 इनटू साइड। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से ये भी तो एक A है, ये A है कि नहीं है, अब ये अलग से बन गया। मान लो हम लोग इसका क्या दिए थे, चलो इसको A दिए थे, इसको B दिए थे, इसको C दिए थे, अब A C और इसको हम लोग B मान लेते हैं, A C और D। हम लोग इसको अलग से एक लिख लेते हैं, अलग से क्या लिख लेते हैं, यानी कि ठीक इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा और ये एक इस तरीके से हो गया। तो देखो बाबू ये तो A है हम लोग का, ये वाला पार्ट है कि नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, तो हम लोग का ये A हो गया और इसको निकाले हैं कितना रूट 2A, और ये हमको निकालना है, इसका नाम है A, इसका नाम है C और इसका नाम है D, यहाँ से अलग कर दिए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि AB का जो स्क्वायर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, यानी कि AD का जो स्क्वायर होगा बाबू AC AC मतलब कितना हो गया रूट 2A का होल स्क्वायर और CD मतलब A का होल स्क्वायर। यहाँ पे जैसे हो गया तुम्हारा AD का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा A स्क्वायर, AD का स्क्वायर का मतलब 3A का स्क्वायर, यानी कि AD इक्वल टू रूट अंडर 3A स्क्वायर होगा, यानी कि रूट अंडर 3A। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा रूट 3A। ठीक है, ठीक है ना, सुन रहे हो, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया हम लोग का रूट 3 इंटू A। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं।